हम पूछना चाहते हैं अपने सरकार से, देश की जनता उम्मीद लगा के बैठी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तो ऐसा निर्णय लीजिए अपने कार्यकाल को जाते जाते, ताकि देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महफूज कर सके। एक तो ऐसा लीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री, आज हमारी सत्ता पक्ष क्यों मूक दर्शक बन के बैठी हुई है? उनके साथ क्या समस्या है ये बताओ। एक संकल्प है कि देश में वोटों की बहुमत की सरकार बने, क्योंकि वोटों की बहुमत की सरकार ही एकमात्र विकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। वोटों की बहुमत की सरकार ही एकमात्र विकल्प है देश में अच्छी और सस्ती शिक्षा देने का, क्योंकि जब वोटों की बहुमत की जब सरकार बनेगी तो सरकार पे कोई दबाव नहीं होगा, किसी का कोई दबाव नहीं होगा, किसी विधायक का कोई दबाव नहीं होगा पार्टी पे, किसी सांसद का कोई दबाव नहीं होगा, किसी मंत्री का कोई दबाव नहीं होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी से हो सकता है, वो है वोटों की बहुमत की सरकार। इसीलिए वोटों की बहुमत की सरकार ही एकमात्र विकल्प है देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी सब कुछ दूर करने का। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री सत्यदेव चौधरी जी ने बहुत ही गहन मंथन किया। आज देश की स्थिति को देख के बहुत ही द्रवित हुए, दुखी हुए, तभी उन्होंने एक निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग में आरटीआई लगाई, लोकसभा में लगाई, राज्यसभा में लगाई, राष्ट्रपति भवन में लगाई, कहीं से कुछ भी उचित जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति भवन से जो उचित जवाब आया वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि 543 में से 272 सदस्यों के आंकड़े से सरकार बने। ये राष्ट्रपति जी के विवेक और परंपरा पे निर्भर करता है। बस सत्य बहुमत पार्टी इसी बात का विरोध करती है, जब हमारे संविधान में अनुच्छेद 374 पैरा 40 में लिखा हुआ है कि सरकार बहुमत की बनेगी, तो फिर हमारे माननीय नेता लोग क्यों गठबंधन की सरकार बना रहे हैं? 70 साल पहले जो राजनेता थे उन्होंने अपने फायदे के लिए, देश हित में नहीं सोचते हुए गठबंधन की सरकार का प्रावधान लगाया। उन्होंने 50%+1 का कंडीशन उन्होंने लगाया, ना कि कहीं हमारे संविधान में वर्णित है। सत्य बहुमत पार्टी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि जब हमारे संविधान में कहीं वर्णित ही नहीं है कि 50%+1 के कंडीशन से सरकार बने, आखिर इस कंडीशन से क्यों सरकार बनाई जा रही है, जिसकी वजह से आज देश में इतनी सारी समस्याएं हैं देश की जनता के लिए। सरकार का गठन हुआ था इसलिए कि देश की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान हो सके, उनकी मूलभूत समस्याओं की देखरेख सरकार करेगी। लेकिन आज सरकार पूरी तरह से अक्षम है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है गठबंधन की सरकार। इस गठबंधन की सरकार की जिम्मेदार है कि हमारी सरकार संवेदन शून्य हो गई है। जवान मारे जा रहे हैं तो मारे जा रहे हैं, उनका क्या? देश की जनता दो रोटी को भी मोहताज है
हम अपने देशवासियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार सत्य बहुमत के विचारों को समझिए, वोटों के बहुमत की राजनीति को समझिए कि गठबंधन ही वो जहर है जिसने खोखला कर रखा है पूरी तरह से हमारे देश को। गठबंधन ही एकमात्र जहर है जिसने खोखला कर रखा है हमारे देश की सरकार को। गठबंधन ही एकमात्र जहर है जिसने खोखला कर रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष को, ताकि वो इतने मजबूर और लाचार हैं कि वो देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दुख होता है जानकर कि जिस सरकार को हम चुनते हैं हमारा देश भावना प्रधान देश है। बस 5 मिनट। अच्छा जी, इसीलिए तो हमारे देश की जनता ने अपने भावना उकेर के उनको वोट देके उस संसद तक पहुंचाया और वो आज अक्षम है। तो सक्षम सरकार तभी बन सकती है जब वोटों की बहुमत की बनेगी। और हम कतई ये नहीं कहते कि वोटों की बहुमत की सरकार अगर सत्य बहुमत पार्टी बनाएगी तभी देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा या तभी देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। वोटों की बहुमत की सरकार जो भी राजनीतिक पार्टी बनाएगी वो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है भ्रष्टाचार होना। आज हमारे सरकार को लगती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो वो है देश की जनता के बीच। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो सरकार बनने की प्रक्रिया में विराजमान है। सबसे ज्यादा कहीं खरीद फरोख्त है तो सरकार बनने की प्रक्रिया में है। आज लोकसभा चुनाव आने वाला है, सब लोग बोरी लेके टहल रहे हैं देश में, कुछ लोग बिकने को, कुछ लोग खरीदने को। और ये क्यों संभव है? क्यों आज हमारे देश के लोगों की मानसिकता हो गई है कि वो बस राजनीति में आए और अपना वर्चस्व हासिल कर ले, सत्ता पे हासिल कर ले, सत्ता पे अपना वर्चस्व, अब बस देश को अपने हिसाब से चलाए। सत्य बहुमत पार्टी इसी बात का विरोध कर रही है। हम अपने सारे देशवासियों से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, एक बार सत्य बहुमत पार्टी के विचार को समझिए, इसका समर्थन करिए, हम सबका समर्थन करिए। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संकल्प लिया है कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा खत्म करने का, ताकि हमारे देश के किसान आत्महत्या न करे, हमारे देश की माँ बहन बेटियां को आत्महत्या न करना पड़े। इसके लिए देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए एक संकल्प लिया है वोटों की बहुमत की सरकार का। आप सब लोग इसका समर्थन करिए, साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। बस 2 लाइन कहना चाहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय सत्य बहुमत। एक बारी जोर से सत्य बहुमत का नारा लगाइएगा आप लोग, ताकि पूरा जंतर मंतर पता लग जाए और संसद को पता लग जाए कि कोई ऐसी सरकार बनाने वाले लोग आ गए हैं जो गठबंधन की राजनीति का विरोध करते हैं, जो चाहते हैं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने। सत्य बहुमत पार्टी, सत्य बहुमत पार्टी। इसी कड़ी में मैं नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।